रीना 7 साल की है और घर संभालने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है और उसके पिता की तबीयत खराब है। उसके पिता का नाम ब्रजेश है और उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी है। बेटी, और कितना काम करेगी तू? तुझे देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। बाप होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा मत कहिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर का काम करने के बाद रीना नींबू लेकर बाजार चली गई और बाजार में नींबू बेचने लगी। नींबू ले लीजिए साहब, 5 रुपए में 1, 10 रुपए में 3, ले लीजिए साहब, नींबू ले लीजिए साहब। रीना ऐसे ही हर रोज नींबू बेचने के लिए बाजार जाती है। आज उसके सारे नींबू बिक जाते हैं। ये देखकर रीना खुश हो गई। वो घर लौट गई और अपने लिए और अपने पिता के लिए खाना बनाया और फिर अपना स्कूल बैग लेकर वो स्कूल चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद स्कूल पहुंचने में उसे देर हो गई। टीचर ने कहा, क्लास तो कब की शुरू हो गई है? इतनी देर तक तुम कहाँ थी? काम कर रही थी सर। तो फिर काम ही करो जाकर, स्कूल क्यों आई हो? बाहर मुर्गा बनकर खड़ी रहो। रीना को क्लास में घुसने नहीं दिया गया। वो क्लास के बाहर मुर्गा बनकर खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके एक पैर में जूता भी नहीं था। रीना, तू स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, तेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है। ये सुनकर रीना को दुख पहुंचा, लेकिन इसमें रीना कर भी क्या सकती है? उसे घर चलाना होता है। सबके नसीब में सुख थोड़ी लिखा है। उधर ब्रजेश की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वो जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये क्या, खून? ये देखकर ब्रजेश का पड़ोसी रमेश वहां आया और ब्रजेश को लेकर अस्पताल चला गया। स्कूल में पूरा दिन मुर्गा बने खड़े रहने के बाद रीना जब घर लौटी तब उसने देखा कि घर खाली है, उसके पिता घर पर नहीं है। तभी गांव की एक औरत ने उसे कहा, अरे तेरे पिता तो अस्पताल में है, जल्दी जा। ये सुनकर रीना ने रोते हुए दौड़ लगाई और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जाकर उसने देखा कि ब्रजेश को अस्पताल के बाहर रास्ते में एक चादर बिछाकर सुलाया गया है और वो बहुत खांस रहा है। क्या हुआ पापा? आपको क्या हुआ? आप ऐसे रास्ते में क्यों हो? गरीबों को अस्पताल के अंदर जगह कहाँ मिलती है बेटी? रीना अपने पिता को पकड़कर रोने लगी। तभी एक डॉक्टर साहब उसके पास आए। देखो, तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, इमीडिएटली केमोथेरेपी शुरू करना होगा, नहीं तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कीमोथेरेपी? लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा है। हाँ, 5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर रीना चौंक गई। 5 लाख रुपए? रीना ने कभी एक साथ 500 रुपए भी नहीं देखे। 5 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगी? शाम को वो अपने पिता को लेकर घर चली आई और आज से ही ठंड का मौसम पड़ने वाला था, इसीलिए शाम को जबरदस्त वाली ठंड लगनी शुरू हो गई। लेकिन रीना के पास गर्म कपड़े ही नहीं है। वो ठंड से कांपने लगी। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, एक गर्म कपड़ा तक नहीं खरीद पाया। ऐसा मत कहिए पापा, आपकी तबीयत खराब है, अभी मुझे आपकी सेवा करनी होगी, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? रीना सोच में पड़ गई। अगले दिन रीना ठंड से कांपते हुए स्कूल गई और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। क्या रे रीना, तेरे पास एक गरम कपड़ा भी नहीं है क्या? तू तो भिखारी है, भिखारी। रीना ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप रोती रही। टीचर क्लास में आए और सभी से सवाल जवाब करने लगे। रीना से भी उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन रीना उसका उत्तर नहीं दे पाई। टीचर ने कहा, तू जाकर नींबू बेच, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। टीचर की इस बात से रीना को बहुत दुख पहुंचा। अभी रीना के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यही सब सोचते हुए रीना पैदल घर की ओर चलने लगी और तभी उसके सामने अचानक से एक गाड़ी आ गई। गाड़ी से रीना टकरा गई और उसके सर पर चोट लग गई। उसके सर से खून निकलने लगा। आह! गाड़ी के अंदर से मधु नाम की एक लड़की निकली। ए लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? क्षमा कीजिए मैडम, गलती हो गई। मधु गाड़ी चलाकर चली गई। मधु असल में शहर की रहने वाली है। वो रीना के स्कूल टीचर की बेटी है और वो एक फैशन डिजाइनर है। वो कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास आई है। मधु अपने पिता से जाकर एक्सीडेंट के बारे में कहती है। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, अच्छा, वो लड़की, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती है, वो कोई काम की नहीं है। छोड़िए पिताजी, मुझे विंटर फैशन का एक नया स्वेटर बनाना है, कुछ नया, लेकिन बन ही नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा चमत्कार हो जाए। मधु स्वेटर का डिजाइन बनाने में लग गई, लेकिन उसके बॉस को कुछ भी पसंद नहीं आया।
उधर रीना 5 लाख रुपए का जुगाड़ करने में लग गई। सुबह सुबह तालाब के पास वाली जमीन से उसने साग निकाला और बाजार में बेचने चली गई। लेकिन साग और नींबू बेचकर कितने ही पैसे मिलेंगे उसे? इन पैसों से तो 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पिता को बचाना ही होगा। उनके बिना मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। उधर ब्रजेश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। हर रोज खून की उल्टी होने लगी और उसके ऊपर से ठंड भी बढ़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा हुआ था, इसलिए घर के अंदर तापमान दिन ब दिन कम होता गया और उसके ऊपर एक दिन भयानक बारिश भी शुरू हो गई। इतनी ठंड और ऊपर से ये बारिश की बूंदें तलवार की तरह चुभने लगी रीना और ब्रजेश को। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इस दुनिया में गरीब बन के पैदा होना एक श्राप है बेटी। वो दोनों बिस्तर के नीचे जाकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतनी बारिश की वजह से कमरे के अंदर पानी जम गया। वो दोनों पानी में लिपटे हुए सोए रहे। उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। सुबह हुई और बारिश रुक गई। रीना एक बाल्टी लेकर कमरे से पानी हटाने में लग गई। आज स्कूल में एग्जाम भी है, पता नहीं क्या होगा। पानी हटाने के बाद उसने ब्रजेश को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद भीगे कपड़े पहनकर स्कूल की ओर निकल गई। लेकिन टीचर ने कहा, नहीं, तुम इन भीगे कपड़ों में परीक्षा नहीं दे सकती। लेकिन क्यों सर? मेरे पास तो और कुछ नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें स्वेटर पहन के आना होगा, नहीं तो तुम्हारी वजह से पूरा क्लास बीमार पड़ जाएगा। टीचर ने रीना को एग्जाम रूम में घुसने नहीं दिया। रीना बाहर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि उसे अभी क्या करना चाहिए। तभी उसने देखा कि स्कूल के बाहर एक गेहूं के गोडाउन के पास गेहूं के बहुत सारे बोरे पड़े हुए हैं। अरे, मैं इससे तो स्वेटर बना सकती हूँ। ये बोलकर रीना वहाँ गई और गोडाउन से एक कैंची मांग लिया और कैंची से बोरे को काटकर स्वेटर जैसा बना लिया और उसके बाद उसे पहन लिया। सर, क्या अब मैं अंदर आ सकती हूँ? टीचर अभी कुछ बोल नहीं पाया। उसने रीना को एग्जाम देने दिया। एग्जाम के बाद रीना घर लौट गई और अपने पिता को भी एक बोरे का स्वेटर पहना दिया। वाह, इसमें तो बहुत ही गर्मी होती है। अच्छा है। गरीबों के लिए यही लाखों रुपए का स्वेटर है। उधर टीचर अपने घर गए। मधु अभी तक स्वेटर नहीं बना पाई थी। टीचर ने उससे कहा, तूने अभी तक स्वेटर नहीं बनाया और उधर उस लड़की ने बोरे से एक स्वेटर बना लिया। क्या कहा आपने? बोरे का स्वेटर? हाँ बेटी, बोरे का। क्यों? मधु ने तुरंत गाड़ी निकाली और अपने पिता को लेकर रीना के घर चली गई। ये क्या टीचर, आप? रीना ने बोरे का स्वेटर पहना हुआ था। उस स्वेटर को देखकर मधु बहुत खुश हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ा ही यूनिक डिजाइन है। ऐसा ही एक डिजाइन तो मैं ढूंढ रही थी। तूने तो आज कमाल ही कर दिया। मधु ने रीना से उस स्वेटर को लिया और अपने बॉस को दिखाया। वो स्वेटर बॉस को भी बड़ा पसंद आया और कुछ ही दिनों के अंदर बोरे से बने हुए एक मामूली से स्वेटर ने अमीरों का दिल जीत लिया। मधु ने रीना को डिजाइनर फीस दे दी जो पूरे 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए? अरे बाप रे, इससे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा पापा। हाँ, हम लोग अमीर हो गए बेटी। रीना ने ब्रजेश का ट्रीटमेंट करवाया। ब्रजेश बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद से रीना मधु के साथ ही काम करती रही। वो लोग अमीर हो गए और ऐसे ही एक मामूली से बोरे के स्वेटर ने रीना का भाग्य बदल दिया और इसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।